हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की नई भर्ती आ चुकी है और ये अक्टूबर 27 से अप्लाई शुरू हो चुकी है और ये पूरा नवंबर महीना चलेगा 30 तारीख तक। और इसका जो एग्जामिनेशन है जनवरी 2023 में होगी। इसके अलावा इसकी जो वैकेंसी है उसके बारे में हम सब डिटेल्स में जानेंगे। इसकी वैकेंसी बीएसएफ की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है और ये लगभग 10,000 है और सीआरपीएफ की 8,000 है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 24,000 है। बीएसएफ की 10,000, सीआईएसएफ की 100, सीआरपीएफ की लगभग 9,000, एसएसबी की 1200, आईटीबीपी की 1600 और असम राइफल की 1600 और एसएसएफ की जो है वो 103 है और एनसीबी की जो है एनसीबी की 164 है। और इसमें जो सबसे अच्छी पोस्ट कही जाती है वो एनसीबी ही है और एसएसएफ भी है और इसके अलावा सीआरपीएफ और बीएसएफ भी है। सीआरपीएफ में अगर किसी को जाना है वो और बीएसएफ में जाना है वो चाहे तो एसएसबी और एनसीबी जब है ये सब है इसको भी चॉइस फिलिंग में रख सकती है। इसको पहले देने का मतलब ये नहीं है कि ये सब वैकेंसी के अलावा बीएसएफ या किसी दूसरे में नहीं मिलेगी, सब में मिल सकती है। अगर मान लीजिए कि किसी को बीएसएफ में जाना है तो वो अगर बीएसएफ में जाना है उसको सिर्फ बीएसएफ में ही जाना है और किसी दूसरे में जाना नहीं है और उसने एनसीबी की चॉइस फिलिंग कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको बीएसएफ की मिल जाएगी। अगर उसका नंबर ज़्यादा भी हो तो भी मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी के नंबर बहुत कम है, बीएसएफ में ही जाना है और उसका नंबर कम है तो बीएसएफ ही उसके लिए सही होगा। इसके अलावा हम लोग जानेंगे जो इसका जो नेशनलिटी है वो भारतीय होना पड़ेगा, ये सबको पता है। एज लिमिट जो है वो 18 से 23 साल की है और एससी एसटी को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा जो एक सर्विसमैन है उसको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। गुजरात दंगे में जो सब मारे गए हैं उसको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी फेरबदल आई है वो आई है यहाँ पे जो एग्जामिनेशन का जो सीबीई एग्ज़ाम होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यहाँ पे बहुत सारी फेरबदल हुई है। जैसे कि पहले क्या होता था, जो 100 नंबर का एग्जामिनेशन होता था, इस बार 100 नंबर की एग्जामिनेशन नहीं होगी, इस बार थोड़ा चेंज होगी। जैसे जो जीआई का पार्ट है, जनरल इंटेलिजेंस का पार्ट है, पहले यहाँ पे 25 क्वेश्चन से 25 नंबर थी, इस बार चेंज हुआ है। यहाँ इस बार क्या होगा, जो 20 क्वेश्चन होगी और उसके 40 मार्क्स आएंगे। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर चाहिए, हर एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलेगा। और जीके का पार्ट है, जीके में भी 20 क्वेश्चंस और 40 नंबर। इसके अलावा मैथमेटिक्स है, वहाँ पे 20 क्वेश्चंस और उसके 40 मार्क्स, और इंग्लिश या हिंदी में 20 क्वेश्चंस उसका 40 मार्क्स। और इसमें जो टाइमिंग है, पहले वाले टाइमिंग में ही चेंज आया है, पहले 1.5 घंटा मिलता था, इस बार सिर्फ 1 घंटा मिलेगा और इसका नंबर जो होगा वो 160 होगा, 160 मार्क्स और 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे में 160 मार्क्स की आंसर करनी है और जो क्वेश्चंस होगी वो सिर्फ 80 होगी। इसके अलावा जो है फटाफट देख लेते हैं, जो पीईटी है, फिजिकल एलिमेंट्री टेस्ट है, एफिशिएंसी टेस्ट है, वहाँ पे जो लड़कों की है तो उसको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में और जो लड़कियाँ है उसको 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा 8.5 मिनट में। इसके अलावा जो हाइट है 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157 है, लड़कों के लिए 170 है। इसके अलावा जो गोरखा है या जो पहाड़ी रीजन के होते हैं उसको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है हाइट में, चेस्ट में, सबको पता है, पहले जैसे देता था वैसे ही दिया है, इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। और एक जो बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि एनसीसी वालों जो थे, इसके पहले जो एनसीसी वालों थे जो 100 मार्क्स की एग्जाम होती थी उसमें उसको 5 नंबर की छूट मिलती थी, इस बार 8 नंबर की छूट मिलेगी, क्योंकि जो एग्जामिनेशन है उसका 5%। एग्जामिनेशन कितना होता है, एनसीसी सर्टिफिकेट वालों की एग्जामिनेशन होता है 160 मार्क्स की, इस बार तो 160 की 5% होता है 8। इसका मतलब उसको 8 नंबर का रिलैक्सेशन मिलेगा। सी वालों को भी ज़्यादा मिलेगा, बी वालों को भी ज़्यादा मिलेगा और ए वालों को भी ज़्यादा मिलेगा पिछले बार के मुकाबले। और जो ये जो चॉइस फिलिंग की बात है, मैं फिर से कहती हूँ कि चॉइस फिलिंग जो होता है वो एकदम सूझबूझ के करना है, ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। समझ लो अगर तुमको बीएसएफ में जाना है,
ठीक है। और तुम अगर बीएसएफ में जाना है तो तुम बीएसएफ में ही जाना हो, कुछ भी पोस्ट में जाना हो तो तुम सब चॉइस फिलिंग ऐसे करोगे, पहले एनसीबी को दोगे, पहले एनसीबी, उसके बाद एसएसएफ, उसके बाद सीआईएसएफ, उसके बाद एसएसबी, उसके बाद आसाम राइफल, उसके बाद आईटीबीपी, उसके बाद बीएसएफ और सीआरपीएफ ऐसे दोगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो तुमको बीएसएफ तुमको पता नहीं है कि तुम कितना मार्क्स लाओगी। अगर समझो कि तुम अगर बीएसएफ में दे दिया, गलती से समझ लो कि पहले चॉइस फिलिंग में बीएसएफ दे दिया और तुमको मिल गया है 140 मार्क्स, तो तुम सीआईएसएफ के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन तुम सीआईएसएफ में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि तुम फर्स्ट चॉइस क्या दिया है? बीएसएफ दिया है। अगर तुमने एनसीबी या एसएसएफ दे दिया है, जो फर्स्ट चॉइस दे दिया है, और मान लो कि एनसीबी का जो मार्क्स है 150 चला गया और तुमको मिला है सिर्फ 100 मार्क्स और बीएसएफ का है 90 मार्क्स, तो तुमको बीएसएफ का नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारा जो चॉइस फिलिंग है वो नहीं हुआ है, उससे थोड़ा कम हुआ है, इसलिए तुमको मिल जाएगी। और जो इसके लिए जो एग्ज़ाम होता है, जो जितना ज़्यादा होता है कट ऑफ मार्क्स, उसको पहले रखना पड़ता है, उसके बाद उसके थोड़ा जो कम होता है उसको रखना पड़ता है। ऐसे ही करना पड़ता है। अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।